प्यारे बच्चों, कक्षा 11 की गणित की इस कक्षा में आपका स्वागत है। समुच्चय चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग घात समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। घात समुच्चय जिसे कि अंग्रेजी में पावर सेट कहते हैं, इसकी आप परिभाषा देखें। किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। अर्थात यदि कोई समुच्चय दे रखा है ए, तो उसका घात समुच्चय पी ए बराबर होगा यक्स सच दैट यक्स इज द सबसेट ऑफ ए। यानी घात समुच्चय के जो घात समुच्चय के अवयव होंगे वो सभी दिए गए समुच्चय के उप समुच्चय होंगे। इफ एंड आइदर, दैट मीन्स यक्स अगर घात समुच्चय में है तो यक्स ए का उप समुच्चय होगा। उदाहरण के तौर पर अगर देखें, यदि ए बराबर दे रखा है ए कामा बी, तो पी ए ज्ञात करना है। सबसे पहले आप देखिए, समुच्चय हमारा दे रखा है ए, जिसमें दो अवयव हैं ए और बी, तो इसके हम सभी उप समुच्चय पहले लिखेंगे। आप जानते हैं कि जो रिक्त समुच्चय होता है वो सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, तो फाई इसका एक उप समुच्चय हो गया। फिर एक एलिमेंट लेकर के एक समुच्चय बनाएंगे जो कि इसका उप समुच्चय होगा। फिर बी लेकर के बना दीजिए, फिर दोनों अवयव लेकर के बना दीजिए एक सेट। तो ये चार इसके उप समुच्चय होंगे। इस समुच्चय ब्रैकेट ए कामा बी के चार उप समुच्चय होंगे। इन चारों को अगर हम मंझले कोष्ठक में लिख दें तो ये हमारा घात समुच्चय बन जाएगा। तो घात समुच्चय बच्चों क्या होता है? किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिख लीजिए और सभी उप समुच्चय को अगर हम मंझले कोष्ठक के अंदर लिख दें तो जो समुच्चय हमारा बनेगा वो आपका घात समुच्चय होगा। अब बच्चों इस पर आधारित एक प्रमेय आती है। प्रमेय, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं और ए बी का उप समुच्चय है तो ए का घात समुच्चय यानी पी ए इज द सबसेट ऑफ पी बी होगा। ए का घात समुच्चय बी के घात के समुच्चय का उप समुच्चय होगा। देखिए, माना यक्स बिलोंग्स टू पी ए, यानी ए का जो घात समुच्चय है उसमें यक्स है, यक्स उसका एलिमेंट है। जब यक्स उसका एलिमेंट हो तो ये बात निश्चित है कि ये यक्स क्या होता है? ए का सबसेट होता है। ए के सबसेट ही पी ए के अवयव होते हैं, तो यक्स अगर पी ए का अवयव है तो यक्स ए का सबसेट होगा। अच्छा, लेकिन ए बी का सबसेट था, अर्थात ए के पूरे अवयव बी में थे, तो ये जो यक्स है वो बी का भी सबसेट हो जाएगा। इसका मतलब यक्स क्या होगा? बी पी बी में बिलोंग करेगा, अर्थात घात समुच्चय में होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर कोई समुच्चय यक्स पी ए में बिलोंग कर रहा है तो वही समुच्चय यक्स पी बी में भी बिलोंग कर रहा है, तो पी ए पी बी का सबसेट होगा। ये प्रूफ है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हमें इंटरवल्स आर के उप समुच्चय के रूप में लिखने हैं, अंतराल लिखने हैं आर के उप समुच्चय के रूप में। आर क्या है? रियल नंबर। तो इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। आप जानते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है? वो होता है माइनस इनफाइनाइट से सभी बड़ी संख्याएं और प्लस इनफाइनाइट से छोटी संख्याएं, वो आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। इसे आप मंझले छोटे कोष्ठक में बंद करते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। अब आता है इसमें पहले इसका अगर सबसेट बनाएंगे तो विवृत या खुला अंतराल यानी ओपन इंटरवल। यदि ए कामा बी रियल नंबर को बिलोंग करते हैं तो मंझला कोष्ठक यक्स सच दैट यक्स ए से बड़ा है और बी से छोटा है वास्तविक संख्याओं का खुला अंतराल कहलाता है। इसे ए कामा बी से छोटे ब्रैकेट में या ओपन क्लोज ब्रैकेट मतलब बाहर की ओर खुला ब्रैकेट ये बनाते हैं, इससे व्यक्त करते हैं। तो आप देखेंगे इसमें जो ओपन इंटरवल होता है वो स्मॉल ब्रैकेट से शो कर रहे हैं, तो इसमें जो यक्स की वैल्यूज होंगी वो ए से बड़ी होंगी और बी से छोटी होंगी और ए और बी के बराबर नहीं होंगी, अर्थात यानी ए से बड़ी लेना है और बी से छोटी। इसे इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में। अब आता है समवर्त या बंद अंतराल, इसे क्लोज इंटरवल कहते हैं। यदि ए कामा बी रियल नंबर हो और ए बी से छोटा हो तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय
यक्स सच दैट यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए एंड लेस देन आर इक्वल टू बी, ये आपका क्लोज इंटरवल कहलाता है। इसे क्लोज यानी ब्रैकेट में बड़े कोष्टक में a कमा b से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो है क्लोज इंटरवल क्या होगा, a से b तक, a से लेकर के b तक सभी संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होगा वो आपका बंद अंतराल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये बंद अंतराल कहलाएगा। यानी इस अंतराल में a और b सम्मिलित हैं, ओपन इंटरवल में a और b सम्मिलित नहीं थे। अब आता है अर्ध विवृत या अर्ध संवृत अंतराल, सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल। यदि a कामा b रियल नंबर है और a b से छोटा है, तब अगर x a से बड़ा और b से छोटा बराबर हो तो ये हो जाएगा सेमी ओपन, या ये a से बड़ा बराबर और b से छोटा हो तो सेमी क्लोज हो जाएगा। तो इसे अर्ध विवृत या अर्ध संवृत अंतराल कहते हैं। देखिए सेमी ओपन है और ये सेमी क्लोज हो गया। तो ये यानी कि a से बड़ा होगा, b से छोटा बराबर होगा, इसमें a से बड़ा बराबर और b से छोटा होगा। तो इसमें जब संख्या रेखा में दिखाते हैं तो जिसमें इक्वल लगा होगा उसको डार्क बनाते हैं और जिसमें इक्वल नहीं लगा होगा उसको मतलब अनडार्क बनाते हैं। इसको डार्क नहीं बनाएंगे, खाली वृत्त बनाएंगे इसको जो है, और डार्क वृत्त बना देंगे पूरा भरा हुआ। इसका मतलब b इसमें सम्मिलित है, इसमें a सम्मिलित नहीं है। देखो इसमें a सम्मिलित है, इसमें b सम्मिलित नहीं है, b से छोटा है, a से बड़ा बराबर है। तो और इसमें दोनों ही डार्क गोले बनेंगे तुम्हारा संवृत अंतराल में। अब चलिए आते हैं हम लोग डिसजॉइंट सेट जाते हैं। विसंगीत समुच्चय या असंयुक्त समुच्चय, दो या दो से अधिक समुच्चय जिनमें कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं होता है असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। जैसे a में 1 2 3 है, b में 4 5 6 है, तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो a और b कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट हैं। अब आता है समतुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट। दो परिमित समुच्चयों को समतुल्य समुच्चय कहा जाता है यदि उनमें अवयवों की संख्या समान हो। यानी ये दोनों समुच्चय समतुल्य होंगे, इक्विवेलेंट होंगे अगर a में जितने अवयव हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स b के बराबर हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। जैसे a में 3 एलिमेंट थे, इसमें भी 3 है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट भी हैं, लेकिन ये डिसजॉइंट है क्योंकि कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।